क्या स्त्रियां श्राद्ध कर्म कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं। यदि घर पर पति पिता कोई नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में स्त्रियां श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। फिर दूसरा प्रश्न लिखा, क्या बेटा नहीं है, बेटियां भी श्राद्ध कर सकती? यदि कोई परिवार में नहीं है तो बेटियां भी अपने पितरों के निमित्त, पिता के भी पितरों के निमित्त, सभी के निमित्त श्राद्ध कर सकती हैं। इसमें किंचित मात्र भी किंतु परंतु नहीं। तीसरा प्रश्न लिखा, पितृपक्ष में कौवा को ही पितर रूप में क्यों देखते हैं? देखो भाई, बुरा न मानना, कौवा को बाप पितर इसलिए मनाया जाता है, जियत पिता को दीनना नीर, मृतक पिता को हलुआ खीर। जियत पिता को दंगम दंगा, मर गए बाप से पहुंचाए गंगा। पर कौवा पितृ रूप में क्यों देखा जाता श्राद्ध में? कि यदि कल के दिन आना जाना तो सबका लगा ही है, हमारा शरीर चला जाए, यदि हम पिंडदान नहीं करेंगे तो हमारी संतति ना भूल जाए, इसलिए हमको पिंडदान करना बहुत आवश्यक है। हमको तर्पण करना बहुत आवश्यक है, हमको संतों को वंदन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी वही करेगी जो हम करेंगे। इसलिए आप सब बहुत भाग्यशाली हो, भगवान की बहुत कृपा है। आज ऊपर बैठे हुए आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे भाग्य में ऐसी बेटी, ऐसा बेटा हुआ जो श्री गया तीर्थ में जाकर के, जहां भगवान श्री हरि के विष्णु पाद हैं, जहां ठाकुर जी के चरण हैं, उस तीर्थ में जाकर के पिंडदान कर रहे हैं। भगवान की कथा सुन रहे हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की। एक दो प्रश्नों के उत्तर हमसे कल हमने आप लोगों को कहे थे, उस पर चर्चा कर लें। तो किसी ने कहा, महाराज गया का नाम गया क्यों पड़ा? सबको पता ही होगा पर बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो सुनो, गयासुर नाम का एक दैत्य था, पर बड़ा तपस्वी था। उसने भगवान श्री हरि की बड़ी तपस्या की। भगवान प्रसन्न भय, वरदान मांगो, भगवान हमको ऐसा वरदान दो कि हमारा शरीर देवताओं से ज्यादा पवित्र हो जाए, देवों से ज्यादा पवित्र हो। अब तपस्या बहुत की तो मना नहीं कर सकते, ठीक है तथास्तु। लेकिन अब बड़ी भारी आफत आ गई। जब गयासुर ने तपस्या की और वरदान मांगा कि हमारा शरीर देवताओं से ज्यादा पवित्र हो जाए और जो हमें स्पर्श करे उसके पाप मिट जाए, तो अब पूरी दुनिया में एक त्राहिमाम हो गई, एक विचित्रता हो गई। पूछो क्या? लोग करें पाप और गयासुर को जाके छू लें तो सब जीरो। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे तो नरक का बही खाता बंद हो जाएगा। यही यदि चलता रहा, आदमी पाप करे और जाके गयासुर को स्पर्श कर ले, तो क्या करना चाहिए? देवताओं की संगोष्ठी हुई। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, हम कोई उपाय करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, आप क्या उपाय करोगे? आप ही ने तो वरदान दे के लफड़ा किया, वरदान तो आपने ही दिया ना। ठीक है, उपाय है। क्या उपाय है? अभी करके बताते। भगवान श्री हरि विष्णु आए, गयासुर से बोले, भैया हमको यज्ञ करनी है और कोई पवित्र भूमि नहीं मिल रही है, आप कोई उपाय बताओ। तो गयासुर था तो बड़ा मदान्ध तो था ही, दानी भी था, बड़ा करुणावान भी था, बुरा नहीं था। उसने कहा, प्रभु यदि पवित्र भूमि यज्ञ करने के लिए नहीं मिल रही तो हम लेट जाते हैं, हमारे ऊपर हवन कुंड बनाकर आप यज्ञ कर लो। और वो गयासुर लेट गया और जहां लेटा 5 कोस में लेटा, उसी का नाम गया पड़ा। भगवान श्री हरि ने यज्ञ किया और विष्णुपाद श्री ठाकुर जी के, श्री हरि के चरण उसकी हृदय पर बने, छाती और बने। और जब जाने लगे तो गयासुर बोला, महाराज आगे क्या आज्ञा है? ठाकुर जी बोले, अब तुम उठना नहीं, पड़े रहो ऐसे। बोले, महाराज फिर हमारा क्या होगा? बोले, कुछ नहीं होगा, तुम बड़े तपस्वी बनते हो, दूसरा वरदान और ले लो। क्या वरदान है महाराज?
बोले दूसरा वरदान ये है, जहां हमारे चरण पड़ गए हैं, अब यहां पर पूरी ब्रह्मांड सृष्टि का कोई भी व्यक्ति आकर यदि अपने पितरों के निमित्त यहां पर पिंड चढ़ाएगा, उसके पितरों की शांति एक पीढ़ी की नहीं 21 पीढ़ी की यहीं पर हो जाएगी। विष्णु पाद के ऊपर जो भी श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा पूर्वक तर्पण यहां फल्गु नदी में करके पिंड चढ़ाता है, उसकी 21 पीढ़ियां, ऐसा वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, 21 पीढ़ियां बोले मुक्त हो जाएंगी।